राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आस्था और तर्क के बीच का नाजुक संतुलन क्या है? आस्था और तर्क। देखो, आस्था होती है हृदय से और तर्क होता है बुद्धि से। अगर शास्त्र सम्मत तर्क किया जाए किसी बात को जानने के लिए तो वो तो स्वीकृत है, लेकिन अगर किसी बात को अपमानित करने के लिए तो फिर वो वितर्क हो जाता है। और तर्क वितर्क फिर वो परमार्थ नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े का रूप रख लेता है। किसी बात को समझने के लिए तर्क किया जाए तो युक्ति संगत है और सम्माननीय है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बौद्धिक धरा से होता है। और जो आस्था होती है कि ऐसा ही है, वो दोबारा प्रश्न नहीं करेगा, वो पहले उसका अनुभव करेगा कि जितना कहा है ऐसा है, तो उसको हम पहले अनुभव करते हैं, फिर इसके बाद वो प्रश्न उठेगा। लेकिन तार्किक पुरुष का होता है तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, ऐसा है तो फिर, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर से है और वो हृदय से है। और प्रेम राज्य में प्रवेश हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए तर्क प्रधान जो बुद्धि होती है वो फिर ज्ञान मार्ग में भले चले जाए, प्रेम मार्ग का अधिकारी तार्किक पुरुष नहीं होता, आस्था वाला ही होता है। जो सुना उसे स्वीकार कर लिया, बस वो तभी साक्षात कर पाता है। नहीं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ कोई कर पा रहा है। इसके लिए तर्क की जरूरत नहीं, इसके लिए आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। पर जो बौद्धिक स्तर के होते बिना तर्क की कसौटी पर कसे बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि आस्था नहीं, उनके हृदय में तर्क होता है। तो आस्था और तर्क में बड़ा अंतर है। आस्था हृदय प्रधान होती है और तर्क बुद्धि प्रधान होता है। किसका प्रश्न था? महाराज, जिनका एक और है कि जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना, और जो अंधविश्वास आजकल है, तो इन दोनों की क्या रेखा है? जिनको देखा नहीं, किनको बोलना पड़ेगा ना? अदृश्य नहीं, किनको आप हमें बोल लो ना कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? आपने अपने को देखा है? आप अपने पर विश्वास करते हैं? आप अपने को देखा है? तो जैसे आप बिना अपने को देखे विश्वास कर रहे हैं कि आप हैं, अभी तो अज्ञान से आप अपने को स्त्री मान रहे, लेकिन आप है ना, कुछ भी हैं, आप है ना, आप मानते हैं ना अपने को। ऐसे वो है जो तुमको पैदा किया है, जो जिसके तुम अंश हो। शरीर को पैदा करने वाला पिता और पिता को पैदा करने वाला भी पिता और सबका परम पिता वही है ना। तो जैसे तुम हो, अपने को जाना नहीं फिर भी मानते हो, ऐसे मान लो तो तुम जान जाओगी। और जब जान जाओगी तो तुम और परमात्मा दो नहीं निकलेंगे, एक है। जानत तुम्हें हो जाई। तो इस बात में तो आप फेल हो कि हम बिना जाने प्रीत कैसे करें। तो आप अपने को जानते हो, कैसा साल का शरीर है तुम्हारा? को जानते हो कैसा साल का शरीर है तुम्हारा? 47 साल हो गए 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, कभी एक सेकंड अपने आप को नहीं जाना है आप अपने को। तो फिर आप कितनी बुद्धि रखती हैं परमात्मा को जानने की? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको कैसे मानूं जिसको देखा नहीं? आप अपने को नहीं देखा तो आप मान रही हैं कि आप हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये ढांचा आपका नहीं है, ये जलेगा मरेगा। एक समय तुम थी बच्ची, आज थी जवान, धीरे धीरे वृद्धावस्था, धीरे धीरे मृत्यु। तो ये जलेगा ना, जैसे दूसरों को जलता है ऐसे जलेगा। तुम जलने वाली नहीं हो, तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, तुम वो हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो तुमने अपने को देखा नहीं देखा, तो तुम परमात्मा को कैसे जान जाओगी? इसलिए नाम जप करो और संतों की बात मान जाओ, तर्क करने की जरूरत नहीं। आगे कौन सा प्रश्न है? और उनकी आपने कहा था कि हट किया जा सकता है प्रभु से, रो के हट किया जा सकता है। हाँ, करना चाहिए। तो हट करो तो राधा मिल जाएगी, हमारी श्री जी मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। हट करो, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमत मनमता। जब सब गोपियां मिलके रोई तो उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नहीं हो गए? हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ईश्वर के अंश है, पर हमारी चाह में दम हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी मिल जाए, लाडली जी मिल जाए। अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि
तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगा के ओढ़ रहे के सो गए हैं और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं। वह अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, पर तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो कृष्ण 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 हरे कृष्ण, तो कहे क्या बात है, तो बोले उठो प्रभु अब जागो, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत मस्त रहो, बहुत आनंद का विषय है। देखो हम एक दोस्त की तरह बात करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि महात्मा की तरह बात नहीं करते। हम तुम एक ही बाप की संतान हैं, बस हमारा मार्ग थोड़ा पिता की गोद तक था और आपका माया की गोद की तरफ बढ़ गया, इसलिए थोड़ा अंतराय बन जाता है। नहीं, हम तुम सब एक ही पिता की संतान है और हम तुम सब में मटेरियल भी एक ही है, बाहर और भीतर। भीतर से अंश परमात्मा तत्व एक और बाहर से पंचभूत एक। बोलो अलगाव क्या है? कुछ अलगाव नहीं। अलगाव माना हुआ बस मिटा दिया जाए तो हम तुम एक हैं, कोई अंतराय नहीं है। ना कोई जाति पक्ष है, ना कोई कुल पक्ष है, ना कोई देश पक्ष है। हम सब एक परमात्मा के एक जैसी संतान है। अंतर ही हो गया कि हम कोई परमात्मा से विमुख होकर माया में और कोई माया से विमुख होकर परमात्मा में। जो परमात्मा के सन्मुख है वो महात्मा और जो माया की तरफ मुड़ गया वो दुरात्मा। बस अंतर इतना ही बका है, आत्मा दोनों में है। दुरात्मा और महात्मा, आत्मा दोनों में है। वो आत्म तत्व परमात्मा का अंश है। इसलिए अपने को ऐसा तो देखो मत कि हम कहाँ प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। पर जी क्या वेश धारण को ही महात्मा कहते हैं? नहीं, वेश धारण मात्र को महात्मा नहीं कहते, स्थिति को महात्मा कहते हैं। जो परमात्म चिंतन परायण है और सद आचरण करता है, माया जनित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस पर विजयी है, उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा गृहस्थी में भी हो सकता है, विरक्ति में भी हो सकता है, और दुष्ट गृहस्थी में भी हो सकता है और विरक्त भेष में भी हो सकता है।